हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। हाँ तो आऊँ? आ गया। हेलो। क्या हाल है आप सबका? मेरा नाम है शिवम और मैं हूँ टूटी फूटी साइंस क्लासेस का टीचर। ठीक है। मैं अभी क्लास 11th में हूँ, नीट प्रिपेयर करने करने वाला हूँ। करने वाला क्या हूँ, कर ही रहा हूँ। जब निकल जाए तब निकल जाए, ठीक है। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 10th साइंस का। हाँ, मैंने कल क्या कहते हैं, लाइट स्टार्ट किया था, लेकिन लाइट में भी मैं मैंने ऐसे टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो मेन टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है केमिकल क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मांग करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए होता है। तो लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक ला दिया मैंने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का जो है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। मतलब उसके शायद आप लोगों ने 5 टाइप्स दिए हैं, तो वही हम पढ़ेंगे 5 टाइप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। तो ये लिखा है सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो या मत करो, लेकिन कर दो यार। क्या होता है करने से? शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास और जहाँ भी सर्कल है, ठीक है। और कमेंट आपकी मर्जी, करना है या नहीं करना है। अच्छे भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। बुरा से ट्राई करने के, बुरा ना करें। हाँ, ये बोल सकते हो कि क्या मुझे सुधार करना चाहिए, क्या नहीं सुधार करना चाहिए। वैसे मैं टीचर हूँ तो सुधार करने के जानता हूँ, लेकिन आप बोल दीजिएगा, जो करना सुधार कर दूंगा। शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा, कब सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत कपार खा रहा हूँ, अब लगा बहुत दिमाग खा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी कि कोई भी केमिकली सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस ए हो गया और ये सब्सटेंस टू हो गया। जब ये केमिकली कंबाइंड हो गए, वो लाइट से भी हो सकते हैं, बाई लाइट भी हो सकते हैं, या फिर बाई इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। नहीं सॉरी, ये तो डिकम्पोजिशन में आ गया। हाँ, ये जो पूरा हार्ड हो गया, ठीक है, हाई टॉपिक हो गया। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी एक कंपाउंड बनाएंगे, ये कंपाउंड ए बन गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो गया और किसी नए प्रकार का जो है किसी चीज, यानी कि कुछ सब्सटेंस फॉर्म हो गया, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन यानी कि जो सब्सटेंस नया, दो सब्सटेंस मिलके, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दे, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट ये हो गया। कुछ मैं आपको केमिकल का नाम दे देता हूँ, जैसे हो गया Mg, ये नहीं चल रहा है, प्लस O2। बहुत अच्छा केमिकल है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा पॉपुलर केमिकल है, बहुत ज़्यादा आपका बेसिक केमिकल है। Mg यानी मैग्नीशियम, बहुत ज़्यादा बेसिक आपका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल में आता है। इसको भूलिएगा मत। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो होता है वो होता है आपका, उसको वो मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में पाया जाता है, रिबन फॉर्म में पाया जाता है। उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं उसको, यानी कि हीट देते हैं, ऐसे हीट देते हैं, ये हीट का साइन है, डेल्टा जो है हीट का साइन होता है। जब उसको हम हीट देते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है व्हाइट पाउडर का फॉर्म होता है। जब मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को, ये इंपॉर्टेंट है, रिबन, वो रिबन होना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पाते हैं, जो व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद हम लेते हैं सी ए, सॉरी,
Na यानी कि सोडियम प्लस H2O। H2O मतलब पानी, वाटर। वाटर इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना बाद में, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बाद में। तो जब हम Na को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो जो सोडियम, हाँ ये अच्छी बात है, जो सोडियम होता है वो शायद, एक मिनट आता हूँ पानी पी के। जो सोडियम होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सॉल्ट का फॉर्म है, जो सॉल्ट फैमिली है उसका वो पार्ट है सॉल्ट का, NaOH। जो NaCl, अच्छा ये आएगा टॉपिक बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है इवॉल्व होता है हाईली एक्सोथर्मिक, दोनों दोनों हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ बस इतना जान लीजिए, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन के बाद हम जानेंगे उसके टाइप्स। केमिकल रिएक्शन के बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के आपके सिलेबस में शायद 5 टाइप्स है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नहीं मैं खलनायक नहीं हूँ। 5 ही टाइप है, शायद 5 ही टाइप है। 5 टाइप है आपके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम कंबाइन करते हैं रेडॉक्स, उसी को हम तोड़ देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो हम पढ़ेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि पहले लिख लेता हूँ, आप लोग नोट कर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म। सेकेंड है डिकम्पोजिशन। थर्ड है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कंबाइनली फॉर्म करेंगे, हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ हो गया ऑक्सीडेशन, चलना पे ऑक्सीडेशन, एंड जो लास्ट हो गया वो हो गया रिडक्शन। 1 2 3 4 एंड 5, इसी को कंबाइनली 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट ए याद होगा, रिएक्टेंट बी आपको याद होगा। जब ये रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी दोनों मिलके एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड जो फॉर्म करे, यानी कि दो कंबाइन होके, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका आ गया CaO, ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, Na प्लस H2O, जो हमने पहले ही पढ़ा है, Na प्लस H2O।
Na प्लस H2O जो कंबाइन होगा तो बनाएगा, ये हो गया Na, ये हो गया H2O, जब ये हो गया सोडियम, ये हो गया पानी वाटर, जब ये कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na प्लस H2O मिक्स विथ तो बनाएगा NaOH। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक जो ये प्रोडक्ट बना, जो ये प्रोडक्ट मान लीजिए, अब हर चीज़ तो मिलता ही है, हर चीज़ तो बनने के लिए मिलना ही पड़ता है, लेकिन किसी चीज़, कोई चीज़ मिल गया ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि ये मानकर इसी में कुछ चीज़ होंगी, लेकिन उसे हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। इधर प्रोडक्ट लाइट के वजह से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, एक और होता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की वजह से जब ये टूटता है, दो रिएक्टेंट में टूट जाता है, ये रिएक्टेंट नहीं कहेंगे इससे हम, जब ये जो कंपाउंड है अगर टूट जाए लाइट, हीट या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से दो प्रोडक्ट में, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है CaCO3, बेस्ट एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये CaCO3 जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब तोड़ते हैं तो वो टूटता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इससे क्या हो गया CaO प्लस CO2। एक जो ये कंपाउंड है, ये जो टूट गया दो प्रोडक्ट में CaO एंड CO2, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक और समझाता हूँ, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन यानी दो रिएक्टेंट है वो मिल जाएंगे तो उससे हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो कंपाउंड होगा वो टूट जाएगा दो फॉर्म में, दो प्रोडक्ट में, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया मुझे लगता है। थर्ड जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो आ गया पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसको हम चैप्टर सेकंड या थर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव हम इतना समझेंगे कि क्या करता है, ये क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी जो हाईली जो रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेस करते हैं, अपने जगह से हटा देते हैं, उसे हम कहते हैं अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दें, यानी कि उसको मार के, जैसे पीट के, जैसे हम छोटे होते हैं ना, छोटे मान लो कमजोर होते हैं तो उसको जो मजबूत आदमी होता है वो छोटे आदमी को डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है वहां से मार पीट के। जैसे कि गुंडे होते हैं वो छोटे छोटे जो गुंडे होते हैं उसे मार के भगा देते हैं, यानी कि बड़ा जो गुंडा होता है, डॉन जो होता है, वो छोटे गुंडे यानी छपड़ी डॉन को मार के भगा देता है। छपड़ी जो होते हैं रोड वाले गुंडे, उस पर अगर बड़े गुंडे का अगर वार हो जाए, मतलब कहता है अटैक हो जाए, तो वो भाग जाते हैं छपड़ी गुंडे आपको दिखेंगे भी नहीं, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वायलेंस हो गया, लेकिन चलो सही है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी हाईली एक्सोथर्मिक, सॉरी हाईली एक्सोथर्मिक बोल रहा हूँ, हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर दे, अपने जगह से रिमूव कर दे, डिस्प्लेस हटा दें उसको, भगा दें वहाँ से, तो हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया Fe, चलना वे Fe प्लस ZnCO3।
नहीं ये नहीं हुआ, रुको देखता हूँ एक मिनट। अच्छा कोई एग्जाम्पल देख रहा हूँ। हाँ एक अच्छा एग्जाम्पल मिला, जेडन प्लस CuSO4। ये बहुत ज़्यादा आपका रिपीट होता है, ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। जेडन प्लस CuSO4, जो जिंक एलिमेंट होता है वो जो रिएक्टिविटी टेबल में आता है, जो एक्टिविटी टेबल में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब जो कॉपर होता है उससे ऊपर प्लेसमेंट होती है उसके। यानी कि जो आपको मैं पढ़ा दूंगा एक्टिविटी टेबल, लेकिन उससे पहले मैं जान लेता हूँ, बता देता हूँ कि जो जिंक है, यानी कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो नीचे पा जाते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर पाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव होगा वो ऊपर 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 और उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर पाया जाता है। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें अगर जिंक को अगर प्लेस करें, यानी कि जिंक को अगर हम डालें, जिंक से अगर रिएक्शन कराएं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो हमें देगा ZnSO4 प्लस Cu। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिंक ने, समझो 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 समझो, ये जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाके रिएक्ट किया, और जो कॉपर को है सल्फेट सॉल्यूशन से उसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे उसको डिस्प्लेस कर दिया, वहां से भगा दिया, और खुद जाके मिल गया और बना दिया जिंक सल्फेट का जो है सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव हो गया कॉपर, कॉपर को जो डिस्प्लेस कर देता है यहाँ पर, और जो बनाता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, खुद जाकर मिक्स हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? कितना अच्छा समझा रहा हूँ, समझ ही गए होंगे। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत हार्ड टॉपिक है, मुझे अभी तक समझ नहीं आता ये टॉपिक। ट्राई करूंगा समझाने का, अगर समझ में आ गया तो। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं एक बार बुक से देख लूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है तो आप लोग की जेन्युइन सी बात है, आप लोगों की प्रॉब्लम होगी ही। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समझने में होती है। एक बार मैं बुक से देखूंगा एक सा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको पढ़ लूंगा एक बार। आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो छोटे छोटे गुंडे जो होते हैं, यानी जो सर्कल होता है छोटे छोटे गुंडों का, समझ लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो छोटे छोटे गुंडे होते हैं ना वो अपना सर्कल बना रखते हैं, ठीक है। जो सर्कल होता है छोटे छोटे गुंडों का, छोटे लेवल में जो बात होती है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसका बाप है, यानी डॉन है। डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका बाप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि यहाँ बड़े लोगों की बात होगी, बड़े बड़े रिएक्शन की बात होगी, बड़े बड़े चीज़ों की बात होगी, बड़े बड़े क्या कहते हैं कंपाउंड की बात होगी। तो बड़े कंपाउंड से मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी बड़ा बड़ा। और जहाँ भी आपको देखो, एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ भी तुमको छोटा छोटा दिखे, यानी कि Na मान लो एक जगह छोटा हो, एक रिएक्टेंट छोटा और एक रिएक्टेंट बड़ा हो, तो समझ लेना कैसी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन वहीं जो अगर दोनों जो कंपाउंड है वो बड़ा बड़ा कंपाउंड फॉर्म में दिखे, यानी कि दोनों जो रिएक्टेंट है वो कंपाउंड फॉर्म में दिखे, यानी बड़ा बड़ा कंपाउंड यानी बड़ा होता है, कम सॉरी कंपाउंड के जो फॉर्म में दिखे, तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर में जो आयंस होता है वो जो है आयंस का जो बहुत ज़्यादा आयंस, यानी एटम्स का आयंस या फिर एटम्स का जो पार्टिकल होते हैं, यानी आयंस एटम्स एंड जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिकल है, तीनों कंबाइनली पार्टिकल कहते हैं हम लोग। तो जो आयंस है ये फिर एटम्स है डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी उसी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है, अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में आता है, उससे हम कहते हैं Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बाद में पढ़ाऊंगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, वो भी इसी में टाइप है, केमिकल रिएक्शन का टाइप है। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यानी
सोडियम एंड SO4 इन सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो अगर रिएक्ट करे BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड लिख देता हूँ, सोडियम सल्फेट, जूम करके लिख लेना, आता है जूम वाला प्रॉपर्टी फोन में, ठीक है। अगर जूम ना हो तो जूम कर लेना अपने फोन को। बैरियम क्लोराइड, अगर सोडियम सल्फेट जो है वो अगर रिएक्ट करे बैरियम क्लोराइड के साथ तो वो फॉर्म करता है NaCl नमक प्लस BaSO4, हाँ सही बोला। जो अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, कहें कि अभी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि बैलेंस करके दिखाओ। बैलेंस अगर करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया ना। हाँ बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। इन दोनों कंबाइनिंग 2 बोलते हैं, और ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है और ये 1 है, ठीक है। हाँ तो समझो, जो सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूशन है अगर बैरियम क्लोराइड के साथ अगर जाकर रिएक्शन कराए, यानी कि ये पहला रिएक्टेंट हो गया, ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया, ये कंपाउंड के फॉर्म में यानी बड़ा बड़ा फॉर्म में दोनों है, ये बड़ा है ये बड़ा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को साइन अच्छा खासा। ये जो इससे रिएक्ट करेगा बैरियम क्लोराइड के साथ तो ये बनाएगा नमक यानी कॉमन सॉल्ट, इसको कहते हैं हम कॉमन सॉल्ट। ये जो है सॉल्ट फैमिली का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनाएगा एंड बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा। यहाँ क्या था बैरियम क्लोराइड, यहाँ क्या बन गया बैरियम सल्फेट, यहाँ क्या था सोडियम सल्फेट, यहाँ क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड मेक्स सोडियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एग्जांपल दे दिया, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन में, बोर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ 3 नंबर में, 2 नंबर, 5 नंबर, किसी भी नंबर में आ सकता है, कोई चांस नहीं है। चांस मत लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इस रिएक्शन को अच्छे से याद करना, रट देना रिएक्शन को, हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। लिख लो, 1 मिनट आता हूँ। लिख लिया? जो 5वां और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास 11 12 में काम आने वाला है, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम कंबाइनली जब होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर रिड्यूसिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को हटाना, रिड्यूसिंग ऑफ सॉरी गलत बोल दिया क्या, हाँ फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ कोर्स। उसके बाद ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन हो सकता है, रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और दूसरे तरफ हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, दोनों चीज हो सकती हैं, दोनों घटनाएं घट सकती हैं। ऑक्सीडेशन को या फिर ऐड कर रहा होगा या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा होगा। अच्छा एग्जांपल है Mg प्लस O2 का तो नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है MgO। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है सब्सटेंस में, Mg में ऑक्सीजन जो है सब्सटेंस हो रहा ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस एंड मेक अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया कंप्लीट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम एक और चीज़ जानते हैं ऑक्सीडेशन को, लूजिंग ऑफ आयन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज
ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक और ये डेफिनेशन है। और हम जानेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन सेम चीज है लेकिन ऑक्सीडेशन का उल्टा है। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस टू फॉर्म अ कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन। या फिर एडिशन ऑफ सॉरी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। इसका एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको निगलेक्ट मत करना, ठीक है। अच्छा है ये, इसको अगर लिख के आ जाओगे, अगर पूछे कोई कि कोई भी एग्जांपल दो जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो ये एग्जांपल दे देना, अच्छा हो जाएगा, उसका भी लग जाएगा, ठीक है। एल Mg+O2 गिव्स अस MgO। इसमें जो है, यहाँ जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, यानी कि MgO को अगर तोड़ देंगे तो ये बन रहा है Mg+O2 में फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, इसमें प्रॉब्लम आता है थोड़ा रिड्यूसिंग एजेंट में, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है मुझे भी, ऐसा बात नहीं है, ठीक। लेकिन बताता हूँ, ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी फेनोमिना जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। any compound where oxidation and reduction is happening at a time is known as redox reaction। redox reaction का एग्जांपल हो गया Mg+O2 gives as 2MgO। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐड हो गया ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो आज हमने पढ़ा, ये समझ में आ गया टॉपिक, समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर लेना है, वीडियो को देख लेना, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि PDF फॉर्म में आपको जो इसका जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दूँ। होता है कुछ दिन थोड़ा टाइम लगेगा, ट्राई कर रहा हूँ, वेबसाइट भी बना दूँ, वेबसाइट भी टूटी फूटी साइंस का वेबसाइट बना दूँ, ट्राई करूँगा, लेकिन अभी समझ लो इतना ही, ठीक है। आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन में पहले रिपीट करता हूँ, केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी दो रिएक्टेंट का एक बार कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाना, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको उसके टाइप हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन नहीं पढ़ा है लेकिन प्रेसिपिटेशन का टाइप हमने जान लिया है, जहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है, वही टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कोई भी ऐसा ऐसा चीज़ जहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कुछ आ जाए, मतलब कुछ यानी कि कुछ हमें मिल जाए